नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करते चलें चैनल को, शेयर तो करें ही वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक भी करें। और दोस्तों, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक कंटिन्यू नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहे। दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में जितने विवाद रहे होंगे, उतने विवाद शायद ही किसी अन्य प्रदेश की भर्ती में रहे हों। दोस्तों, एलाइड सब्जेक्ट वाले जिन्हें कि बाहर कर दिया गया, मान्य नहीं किया गया दस्तावेज सत्यापन में, इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में उन्होंने लोक शिक्षण संचालनालय में जाकर के प्रदर्शन किया और मांग की शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से इच्छा मृत्यु की। उसके बाद में डबल डिग्री वाले, जो कि यूजीसी के नियम के अनुसार जिनको बाहर किया गया, वो भी लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचे और मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री से मांग की कि इच्छा मृत्यु प्रदान करें, नौकरी नहीं दे सकते तो। उसके बाद में दोस्तों और नया विवाद जुड़ा, और वो विवाद था फाउंडेशन कोर्स में अंग्रेजी से चयनित जो अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको दस्तावेज सत्यापन से ये कहकर बाहर कर दिया गया कि आपका सब्जेक्ट बीए नहीं है, और बीए में जो इंग्लिश लिटरेचर चाहिए होता है, जो कि कंपलसरी है वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो वह आपका सब्जेक्ट नहीं है। इस प्रकार से उन्हें भी इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से वर्ग 2 से बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब जब उन्हें बाहर किया तो उन्होंने भी लोक शिक्षण संचालनालय में जाकर के प्रदर्शन किया, धरना दिया और नारेबाजी की। और अब दोस्तों, इतने से भी काम नहीं चला तो वो पहुंच गए सीधे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी के बंगले पर, उनके आवास पर, और वहां जाकर के उन्होंने प्रदर्शन किया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या न्यूज़ रही, क्या शिक्षा मंत्री उनसे मिले, क्या उनकी जो भी समस्या थी उसका निराकरण हुआ या नहीं हुआ। पूरी रिपोर्ट इस न्यूज़ के माध्यम से देखिए। दोस्तों, इसमें जो हेडिंग है, स्टार्टिंग है कि एमपी में शिक्षक भर्ती में नया विवाद, स्कूल शिक्षा मंत्री परमार के बंगले पर पहुंची महिला उम्मीदवार, प्रक्रिया होने के बाद कह रहे अंग्रेजी लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं होने से किया गया है रिजेक्ट दस्तावेज सत्यापन से। तो दोस्तों, आप ये पिक्स भी देख रहे हैं कि ये जो महिलाएं खड़ी हुई हैं शिक्षा मंत्री जी के बंगले के बाहर, और ज्ञापन उनके हाथों में है और बातचीत करना चाह रही हैं, उनसे मिलना चाह रही हैं कि जब आपने रूल बुक में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की है तो, और हमारा जो चयन हो चुका है, तो हमको क्यों बाहर किया जा रहा है। और इस प्रकार से आप ये पिक्स देख पा रहे हैं। दोस्तों, आइए थोड़ा सा और अंदर चलते हैं जानकारी के कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। क्वालिफाई कर चुकी महिला उम्मीदवारों ने अब मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उन्हें यह कहते हुए अपात्र कर दिया है कि आपके बीए और इंग्लिश लिटरेचर नहीं है। सोमवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पर पहुंची महिला उम्मीदवार धरने पर बैठ गई। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी उनके हाथ मायूसी लगी, क्योंकि दोस्तों वो उनसे नहीं मिल पाए। महिला उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती में अंग्रेजी विषय के करीब 4,500 पद हैं। परीक्षा के बाद क्वालिफाई हो गए। आज जब सत्यापन के लिए पहुंचे तो बताया गया कि आप इस पद के लिए पात्र नहीं हैं। और आगे है दोस्तों कि बीए इंग्लिश लिटरेचर से होना जरूरी है, ऑफिसर्स का कहना है। इसके अलावा किसी को भी नहीं लिया जाएगा। महिलाओं ने बताया कि फीस भरने से लेकर आवेदन तक सभी प्रक्रिया करवाई, पैसे जमा करवाए, उस दौरान तक कोई नियम नहीं था। हम क्वालिफाई तक हो गए, अब विभाग नया नियम बताकर हमें अपात्र कह रहा है। चलिए दोस्तों, ये तो उन्होंने कहा है कि अब जो है हमारे साथ न्याय किया जाना चाहिए। जब रूल बुक में कोई बात नहीं थी, हमसे फॉर्म भी भरवा लिए, फीस भी ले ली, और जब वेरिफिकेशन का समय आया तो हमको बाहर कर दिया गया और कहा गया कि फाउंडेशन वाले इंग्लिश से जो किए हुए हैं वो मान्य नहीं होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे इन्होंने दिया है प्रोसेस कि क्या हुआ कि आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के सितंबर 2018 में 30,594 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था, और पीवी ने जो है फरवरी 2019 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए पात्रता परीक्षा ली। अगस्त में रिजल्ट आया है ना। उसके बाद में मार्च में माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए परीक्षा ली गई। अक्टूबर 2019 में रिजल्ट आया। पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव, इसके कारण रिजल्ट अटकते रहे, और रिजल्ट आने के बाद में कोरोना के कारण भर्ती की प्रक्रिया बार बार रुक रुक कर चली, बार बार पोस्टपोन की गई, और अब जाकर के वेरिफिकेशन का कार्य स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इनके द्वारा जो धरना
प्रदर्शन उनके आवास के बाहर किया गया, लेकिन हमारे जो परमार जी हैं वो उनसे नहीं मिले, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि जो इस प्रकार से फाउंडेशन से कोर्स किया हुआ व्यक्ति है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, और 27 जनवरी 2020 में एक लेटर के माध्यम से डीपीआई ने भी अपने नियमों को स्पष्ट कर दिया था कि किस प्रकार से ये अमान्य घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक लेटर है, एक परिपत्र है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का, और दिनांक है 27 जनवरी 2020 की, और संबोधित है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक को। और विषय है दोस्तों कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में। तो दोस्तों किन किन दस्तावेजों को मान्य किया जाएगा, किन को अमान्य किया जाएगा, पूरे नियम इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बताए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो नियम दिए गए हैं वो बहुत सारे हैं, और उसी में से एक नियम दिया गया है फाउंडेशन से अंग्रेजी और हिंदी के जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा जो एग्जाम दिया और फिर उसके बाद में उनको वेरिफिकेशन में क्या व्यवहार उनके साथ किया गया, किस प्रकार से उनको मान्य किया गया या अमान्य किया गया। तो आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये तीसरे नंबर का पॉइंट है जो कि ग्रीन पट्टी में है कि स्नातक परीक्षा जिस विषय से उत्तीर्ण की गई है उस विषय की अंक सूची भर्ती नियम 2018 के अनुसार माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु मान्य होगी। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी उत्तीर्ण परीक्षार्थी माध्यमिक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के पद हेतु नियोजन के लिए मान्य नहीं होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल 27 जनवरी 2020 के इस लेटर में जो फाउंडेशन कोर्स है जिन्होंने अंग्रेजी और हिंदी का एग्जाम दिया और वेरिफिकेशन से जिनको बाहर कर दिया गया, उनको अपात्र घोषित कर दिया गया, तो वो इस नियम के आधार पर किया गया जो कि आप लोगों को मैंने अभी बताया। तो दोस्तों बेकार है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन से यदि कोर्स मान्य किया जाता तो जितने भी साइंस वाले हैं, जितने भी मैथमेटिक्स वाले हैं, वो सभी हिंदी से भी एग्जाम दे पाते, अंग्रेजी से भी एग्जाम दे पाते, और बाद में जब उनका सिलेक्शन हो जाता तो उनको भी टीचर बनने का एक और मौका मिलता। लेकिन कई लोगों ने इस बात को समझा कि फाउंडेशन का कोर्स मान्य नहीं है, क्योंकि जिन्होंने एमए किया है इंग्लिश लिटरेचर से, जिन्होंने बीए किया है इंग्लिश लिटरेचर से और अपने 5 साल दिए हैं, तो उनके आगे तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, केवल मान्यता उन्हीं को मिलना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती गवर्नमेंट की भी है कि यदि प्रारंभ में ही इस प्रकार का नियम जो कि सर्कुलर उन्होंने 27 जनवरी 2020 को जारी किया वह 2018 में ही जारी कर देते तो इतने लोग एग्जाम नहीं देते और इस प्रकार से धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता और मानसिक परेशानी नहीं झेलना पड़ती। तो दोस्तों अब जो होगा आगे वो तो शिक्षा मंत्री भी करेंगे और मुख्यमंत्री जी करेंगे, शिक्षा विभाग की समिति करेगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।